दफ्तर से अपना काम खत्म करने के बाद जब अपने घर के लिए गुप्ता जी निकले तो उस समय उनकी घड़ी में तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। हालांकि रोज गुप्ता जी शाम को 7 बजे लगभग अपने ऑफिस से निकल जाया करते थे, लेकिन आज काम के दबाव के कारण कुछ देर हो गई थी। घर जल्दी पहुंचने की हड़बड़ाहट में गुप्ता जी ने आज विचार किया कि आज मैं बस से नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने निर्णय किया कि चलिए टैक्सी पकड़ लेते हैं। उन्होंने एप्लीकेशन के माध्यम से तुरंत ही एक टैक्सी भी बुक कर डाली। विदिन 5 मिनट्स एक दनदनाती हुई सफेद रंग की चमचमाती मारुति डिजायर गाड़ी आकर के उनके पास खड़ी हो गई और ड्राइवर ने अगली खिड़की खोली, फिर पिछली खोली और पिछली सीट को साफ करने लगा और साफ करते करते हुए बोला, सॉरी सर जी, एक बुजुर्ग महिला के साथ कुछ छोटे बच्चे बैठे थे, कुछ खा रहे थे, इसलिए सीट थोड़ी गंदी हो गई है और मैं उनको मना भी नहीं कर पाया। बच्चों को भला कैसे मना करता। तो इसी बीच जल्दी के चक्कर में एकदम से खिड़की खोल करके बैठने की कोशिश करते हुए गुप्ता जी बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, तू जल्दी चल। गाड़ी का गेट खोल के जब भीतर बैठे तो उन्होंने देखा कार की सीट का प्लास्टिक कवर अब तक हटाया ही नहीं है, पॉलिथीन न्यू का न्यू ज्यों का ज्यों चढ़ा हुआ है सीट पे और भीतर से एक नई कार की खुशबू भी आ रही थी। अब इतना सोचते सोचते जब गाड़ी आगे चल रही थी तो ड्राइवर ने भी चौथा गियर ला लिया था। गुप्ता जी बोले, बहुत बधाई हो बेटा, तने नई कार की, बहुत अच्छी कार है, नाम क्या है तुम्हारा? ड्राइवर बोलिया, सबसे पहले तो शुक्रिया सर जी, ये भी 3 दिन पहले ली है, मेरा जो पुराने साहब है ना उन्होंने दिला दी है। बोले, अगर बेटा चलाओ, अभी तुम्हें जरूरत है इस चीज की। मैंने कहा कि मैं तने पीछे देऊंगा क्यों कर। तो वो बोले, तो न्यू कर, तो चला, पैसे की चिंता ना कर, मैं देख लूंगा पीछे पासे तो। और सर रमेश यादव नाम है मेरा। गुप्ता जी बोले, अच्छा ठीक है, फिर या नई गाड़ी तुम्हारे पुराने साहब ने तेरे क्यों दिलाई? गुप्ता जी ने जिज्ञासावश पूछने की चाहिए। तो ड्राइवर बोलिया, सर मैं उनकी कार चलाया करता था, तकरीबन 20 साल से एज ए ड्राइवर मैं जॉब करता था वहाँ पे। रोज सुबह उनको दफ्तर ले जाता, फिर शाम को वापस घर ले आता, उसके बाद जहाँ ज़रूरत होती वहाँ जाता, उनके साथ जाता या फिर उनकी पत्नी के साथ जाता या फिर उनके बच्चे के साथ जाता। यानी मैं एज ए ड्राइवर उनकी जॉब कराया करता पिछले 20 साल से। ड्राइवर ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई, अक्सर जी कोविड में वर्क फ्रॉम होम के कारण काम बहुत कम हो गया, फिर वहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं रही क्योंकि जो साहब थे नौकरी से रिटायर हो गए थे। उसके बाद मैंने फूड कंपनी का काम पकड़ लिया। फूड कंपनी का काम लगभग 6 महीने कर पाया मैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था। गुप्ता जी बोले, क्यों? मतलब प्रेशर तो कोई मतलब ही नहीं होता प्रेशर का। तो बोले कि सर 50 फोन एक साथ आ जाया करते, लोग देर से अपना ऑर्डर दिया कर दर 15 मिनट में डिलीवरी का दबाव बनाया करे थे। कुछ भी गड़बड़ होया तो डांट सुना पड़ा कर दी। किसी ने ठंडी नहीं, किसी ने धैर्य नहीं, धीरज नहीं। सर 2 बच्चे हैं मेरे, काम के जबरदस्त दबाव के कारण 6 महीने नहीं पकड़ पाया मैंने छोड़ना पड़ा। गुप्ता जी बोले, फिर क्या करा तने? तो ड्राइवर बोलिया, फिर सर साहब ने ड्राइवर की एक वेबसाइट पर मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया, जब जिसको ज़रूरत पड़ती वो बुला लिया करता। अपने आसपास गांव गुआंढ अगड़ पड़ोस में भी मैंने सब तो बता दिया था और फिर महीने के 10-12 हज़ार महीने के कमा लिया करता और पेट भर जाया करता मेरा और मेरे परिवार का। फिर ये बोलते बोलते ड्राइवर और बोलिया, फिलहाल मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं सर, एक अगले साल 10वीं में हो जाएगा और दूसरा BA में है। आगे बोल रहा है कि कहीं से मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा, पढ़ाई में तो पीछा लग गया करे सर। और मैं बड़ी चिंता में था। इतना कह के ड्राइवर चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें में आंसू लिकट पड़े। गुप्ता जी बोले, फिर? मतलब गुप्ता जी की भी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछने की, भाई क्या मामला है, पूरा मामला समझ लियो, जिस तरह आप ये पूरा मामला समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ड्राइवर बोलिया, फिर सर मैंने अपने साहब से पूरी बात बता दी। वो बोले कि बेटा चिंता ना कर, चल तो न्यू करे, गाड़ी कटवा दूंगा तेरी, अब तू खुद ही गाड़ी चला, खुद गाड़ी चला और खुद की गाड़ी चला। मैं बोलिया, साहब पैसे कहाँ है मेरे पास? वो बोले, चिंता क्यों करे, मैं निकलवा के दे रहा हूँ। उन्होंने सारी बात कंपनी से कर ली, अपने रिटायरमेंट के पीछे लेकर के मेरी गाड़ी एजेंसी में कटवा के मेरे दे दी। मतलब गाड़ी तो उनकी थी, मेरे कटवा के दे दी। तो गुप्ता जी बोले, क्या ये कार तुम्हारे साहब के नाम है?
तो बोलिया नहीं सर, ये गाड़ी मेरे नाम है। और फिर गुप्ता जी बोले फिर पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, कैसे करोगे इतना सब कुछ? ड्राइवर बोलिया सर साहब ने कहा है कि तुम सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से गाड़ी चलाओ, अपनी सारी ज़रूरतें जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसे अभी नहीं देने हैं, जब ये गाड़ी बेचोगे तब बता दियो, फिलहाल मैं सब देख लूंगा, तू चिंता ना कर। अब तक उस साहब के बारे में गुप्ता जी की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई थी। ऐसे भले लोग कहाँ सान्निध्य मिला कर है इस दौर में भला है, मतलब इतनी भलाई की बात सुनाने लग रहा था ड्राइवर उस गुप्ता जी थे, तो गुप्ता जी की उत्सुकता और बढ़ गई। तो गुप्ता जी बोले क्या करते हैं तुम्हारे साहब? ड्राइवर बोलिया सर वो एक बड़ी टेलीफोन कंपनी में कार्यरत थे, बड़े ही भले लोग हैं वे, उनकी पत्नी भी गरीब बस्ती के बच्चों को खाली समय में अपने घर पे बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया करा है। तो गुप्ता जी ने पूछा क्या नाम है उनका? तो ड्राइवर ने बताया सर साहब का नाम है प्रफुल्ल शर्मा, श्रीमान प्रफुल्ल शर्मा। जब ड्राइवर ने नाम लिया कि मेरे साहब का नाम प्रफुल्ल शर्मा है, तो गुप्ता जी ने तुरंत फ़ोन नंबर मांग लिया। अगर उनका नंबर तो याद होगा, तो उत्सुकता तो घनी बढ़ी रही थी गुप्ता जी की, तो एकदम तो ड्राइवर पर नंबर लेकर के और फिर सीधा एक इमोशनल मैसेज प्रफुल्ल शर्मा जी को भेज दिया। मैसेज में लिखा आपके पुराने ड्राइवर रमेश यादव की नई गाड़ी में बैठा हूँ और आपने जो उस खातर करे ना, उससे मैं बहुत प्रभावित होया। दूसरी तरफ प्रफुल्ल शर्मा ने अनजान नंबर से जब ये मैसेज देखा तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप किसी और को मैसेज कर रहे होंगे, आप गलती से, ये मैसेज मेरे पास आ गया है। और फिर दो तीन 4 मिनट बातचीत हुई। बातचीत में फिर प्रफुल्ल शर्मा जी ने, मतलब पता तो चल ही गया था कि गुप्ता जी को कि प्रफुल्ल शर्मा असली है ये, लेकिन इससे भी बहुत प्रभावित हुए गुप्ता जी किस बात को लेकर के कि इतना सब करने के बाद भी प्रफुल्ल साहब क्रेडिट नहीं ले रहे थे, इसका श्रेय खुद नहीं ले रहे थे, सारा का सारा श्रेय ड्राइवर से दे रहे थे। आखिर में प्रफुल्ल बाबू ने गुप्ता जी को बस एक ही मैसेज भेजा और कहा जनाब रमेश मेरा ड्राइवर नहीं है, बल्कि मेरे लिए मेरे परिवार का एक अहम सदस्य है। यह सुनते ही गुप्ता जी की आंखें डबडबा गई और मन ही मन सोचने लगे साला कौन कहता है बे कि इंसानियत मर चुकी है इस दौर में। एक तरीके से ऋतिक रोशन वाला फील आ गई उसके अंदर कि कौन कहता है बे कि इंसानियत मर चुकी है इस दौर में। अपने घर के मेन गेट पे पहुंच के गुप्ता जी टैक्सी तक उतर गए और ड्राइवर रमेश थे उसका किराया दिया, किराए के साथ साथ 500 रुपये और पकड़ा दिए। अगर जब घर जाओ ना अपने बच्चे खातर मिठाई लीजिए और बोल दिए अंकल ने भेजे हैं। आंखें में ड्राइवर ने गुप्ता जी का धन्यवाद कर दिया और जितनी देर में गुप्ता जी ने खिड़की बैठ दी और वो करके आवाज़ ऊंची FM की और अगले का नीचे चल पड़ा। और उसके FM में एक गाना चल रहा था, वो गाना सुनोगे? सुनो फिर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इस तरह की और मज़ेदार और इमोशनल, पारिवारिक, लाइफ चेंजिंग कहानियों के लिए जुड़े रहें फीड फॉर माइंड चैनल के साथ। नमस्कार।